मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान सहा नहीं गया। शांत हो वत्स। राम, आगे आओ। अयोध्या नरेश के गौरव और मिथिला नरेश का मान रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाओ। जो आज्ञा गुरुवर। महाराज, अब तो लगता है मुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं, जो भेज दिया इस बालक को धनुष उठाने के लिए। जिस धनुष को एक से एक प्रतापी राजा भी उठा न सके, उस धनुष को ये पुष्प जैसा कोमल बालक कैसे उठाएगा? बेटी जाओ, वरमाला पहना। रुको। ये मेरे प्रभु का धनुष टूटा कैसे? भगवान परशुराम के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। मेरी पुत्री सीता का आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। वत्स, आगे बढ़ो, भगवान परशुराम की वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं। भगवान को तो अपने भक्तों की पहचान होती है, इसलिए परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। यह दोनों राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया किसने? बोलते क्यों नहीं मूर्ख? पता किसकी मृत्यु हमें यह खींच कर लाई है? प्रभु शिव के धनुष को तोड़ दे, ऐसा साहस तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। बताइए, उसके लिए क्या आज्ञा है? जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह हमारा शत्रु है। शिवद्रोही को हम मृत्यु दंड देंगे। एक धनुष टूट गया तो इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में से कई धनुष तोड़े, उस समय तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था। लगता है तुम्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह हो या ना हो, परंतु आपको इस जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है तू अपनी माता को विभूति बनाना चाहता है। हमने तो बालक समझकर तुम्हें अपना जीवित छोड़ रखा था। और मैंने आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। तू नहीं जानता, मैं वही क्षत्रिय कुल नाशक परशुराम हूँ, जिसने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का संहार किया है। और आज तुम्हारे रक्त से इस वर्षे की प्यास बुझाई जाएगी। जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं। विश्वामित्र जी, यदि इस उद्दंड बालक की हमसे रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कीजिए मुनिवर, मैं दिखाई नहीं दूंगा। बस। अब मुझे कोई दोष न देना। अब यह बालक निश्चय ही मरणहार है। भगवान, आप बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका अपराधी मैं हूं। यह शिव धनुष मेरे ही हाथों से भंग होगा। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। शिव धनुष तोड़कर हमें ही ज्ञान सिखा रहे हो। उठाओ शस्त्र और युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्ता नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर प्रदान करूंगा। और यदि युद्ध नहीं किया तो भाई समेत अभी मार डालूंगा। प्रभु, अगर रण में हमें कोई लड़काए तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, फिर चाहे स्वयं वो काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, स्त्री और ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है। अब प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? क्या आपने अपने राम को अभी तक पहचाना नहीं? पर मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूं।
आपसे हारने में भी मेरी जीत है। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये तो मेरे आराध्य स्वयं नारायण है, परंतु राम, ये मेरे आराध्य भगवान विष्णु का धनुष है। यदि आप इस पर तीर का संधान कर सकें तो मेरा संदेह मिट जाएगा। कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे। ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता। आप बताएं, मैं किसे नष्ट करूं? श्री रघुनंदन, इस अमोघ बाण से आप हमारे अर्जित पुण्यों का नाश कर दीजिए और उसके साथ ही नष्ट हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और हमारा अहंकार जनित क्रोध। आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। हे श्री रघुनंदन, आपकी जय हो।